हेलो हाय फ्रेंड्स, आप खुद को अपने माइंड में इमेजिन कीजिए और एक मिनट के लिए अपनी कमियों यानी कि बिग बॉस पर ध्यान दीजिए। और फिर अपनी फ्रेंड को इमेजिन कीजिए, क्योंकि हर इंसान के पास कुछ न कुछ खास होती है और कुछ न कुछ भी केसेस भी होती है। और जिस पर आप ध्यान दोगे और रिपीट करोगे, वह चीज आपकी और भी स्ट्रोंग हो जाएगी, चाहे वो डिफरेंट हो या फिर आप वीकनेस। फॉर एग्जाम्पल, आपकी वेकेशन की ये फोकस नहीं कर पाते और आप फोकस की प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे हो, बस दिल्ली सोशल मीडिया में या किसी और प्लेटफॉर्म पर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो और ऑटोमेटिकली आपके डिस्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस हो रही है और आपको पता भी नहीं लगा और आपका फोकस और भी होता जाएगा। आयोग कि आप समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाहता हूं। जब आप मेरे इस पॉइंट को समझ गए हैं तो आपको अपनी स्ट्रेंथ को ढूंढना है, उनको आउटलाइन करना है और उन्हें अपना एक ऐसा हथियार बना लेना है जो आपको किसी भी गोल को अचीव करने में मदद करेगा। ये काम करने के लिए सबसे ज्यादा जो आपके काम आने वाली है वो इस बुक की समरी, जिसका नाम है ना डिस्ट्रॉय हिज फ्रेंड। इसे लिखा है अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जोनल ऑर्क लिफ्टन और अमेरिकन ऑथर मार्केट वर्किंग। हमने इस अपने और तरह में अपनी टॉप 5 स्टैंड को आउटलाइन करना और ऐसा करने की इंपॉर्टेंट बताते हैं। मैं ये बात गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको अपनी वीर ने इसके बारे में आपकी स्टैंड से ज्यादा पता होगा। आपको हर बार आपकी विनस याद दिलाई जाती है, घर पर आपके पेरेंट्स द्वारा, स्कूल में, ये कॉलेज में आपके टीचर द्वारा आपको कांस्टेंट कि आपकी बिग बॉस याद दिलाई जाती है। जैसे आपका मन बहुत चंचल है, आपकी अंग्रेजी बहुत ही वीक है, आप स्टेज पर जाकर लोगों के सामने बात है नहीं कर पाते और भी बहुत सारी चीज है और बार बार उनको पॉइंट आउट किया जाता है और आपको बुरा फील कराया जाता है। और आप ये मैसेज करो कि कितनी बार आपको आपके पेरेंट्स नहीं, आपके टीचर्स ने आपकी फ्रेंड के बारे में बताया है कि आप इस चीज में बहुत अच्छे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हो या म्यूजिक में बहुत अच्छे हो, ऑलमोस्ट नहीं के बराबर, या पीस टेंस के बारे में आपको हिसाब से मिल भी गई तो आपकी कमी इतनी बार गिरा दी जाती है कि आप अपनी स्टैंड के बारे में भूल जाते और बस अपनी विकास पर काम करना शुरू कर देते हो और पूरा फोकस आपका बिजनेस पर चला जाता है। लेकिन सच बात तो यह है कि हम सभी के कोई ना कोई गिफ्ट या टैलेंट या किसी एक चीज का स्टोर एक्सपीरियंस जरूर होता है जो किसी और के पास नहीं होता। एवरीवन प्रिंस यूनिक गिफ्ट टैलेंट पर एक्सपीरियंस लो टेबल। लेकिन दिक्कत यह है कि हम में से ज्यादातर लोग बस अपनी विकास पर फोकस करते हैं और उन पर फोकस करने में इतने कंडीशन हो जाते हैं, ये अपने फैंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते उन पर काम करना तो दूर की बात। अब जब आपको मेन प्रॉब्लम पता लग गई है तो बात करते हैं मार्केट पैकिंग और लिखी गई इस बुक नाव डिस्कवरी बेस्ट फ्रेंड के सबसे इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में जो आपको आपकी स्टोर्स का पता लगाने और उनके बल पर अपनी लाइफ को और इम्प्रूव करने में मदद करेगी। दोस्तों, जैसे मैंने बोला कि हम अपनी फिटनेस पर कुछ ज्यादा ही फोकस करने लगते हैं, जिससे एक्चुअल में होता है ये अपनी वैल्यूएबल स्ट्रेस के बारे में भूल जाते हैं। इसका सिंपल सा एग्जाम्पल आप ही रामायण पर लेते हैं। जब श्री राम ने हनुमान जी को लंका जाने का आदेश दिया तो हनुमान जी को अपनी फ्रेंड के बारे में पता ही नहीं था कि वो एक छलांग में समंदर पार करके लंका तक पहुंच सकते हैं और जामवंत को उनकी टैंक के बारे में याद दिलाना पड़ा और यादव उन्होंने अपनी स्टंट को यूज किया और एक छलांग में लंका पहुंच गए। ठीक उसी तरह हम अपनी लाइफ में खुद ही जामुन का रोल प्ले करना पड़ेगा और अपनी स्ट्रेंथ को खुद ही आइडेंटिफाइड करना पड़ेगा और खुद ही बार बार को याद रहना पड़ेगा, जिससे हमने यूज कर सकते हैं और इम्प्रूव करता है। दिक्कत यह है कि यंग एज से ही हम अपनी कमियां गिनाई जाती है और उन्हें इम्प्रूव करने के लिए कहा जाता है, जो कि ठीक बात है, लेकिन इससे भी 100 गुना इंपॉर्टेंट यह है कि हमें हमारी स्ट्रेस याद दिलाई जाए और उन्हें यूज करना सिखाया जाए, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और सबसे बड़ी बात हमारी सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी और हम बिना डरे अपनी स्टैंड के सारे अपने कोर्स को अचीव कर पाएंगे। क्योंकि दिक्कत यह है कि कमियां गिनाने से कई लोगों के सेल्फ एस्टीम ढाल हो सकती है, कई लोग उसको पॉसिबल नहीं लेते, लेकिन असिस्टेंट अगर किसी को याद दिलाई जाए तो लोग उसे पॉसिबल जरूर लेंगे और उनकी सेल्फ एस्टीम इंप्रूव होगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। इसके लिए आपको अपनी स्टैंड वांटेडी करना होगा, जो थोड़ा सा ट्रिक जरूर हो सकता है, क्योंकि वीकनेस एंड डिसाइड करना बहुत ही आसान होता है। आपको तुरंत पता लगाया था कि ये मैं नहीं कर सकता है,
इस स्टेज पर बोलने से काफी लोग नर्वस हो जाते हैं और तुरंत ही रह जाता है कि भाई ये मेरी बिजनेस है। इसीलिए फ्रंट का पता लगाने के लिए आपको खुद को और मजबूत करने की जरूरत है कि कौन सा काम पौधों से बेहतर कर पाते हो और फिर उसे आप और ज्यादा निखार सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जब वीरेंद्र सहवाग इंटरनेशनल क्रिकेट में खेला करते थे तो उनकी फ्रेंड थी कि वो डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन है और उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई किया और उस पर और फोकस किया और उसे इतना निकट दिया कि बाकी रिजल्ट आपको पता है। तो पॉइंट यह है कि आपको खुद को फॉलो करना होगा या अपने क्लोज फ्रेंड से अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पूछना होगा जो आपको अच्छे से जानता है। तब आप उन पर और फोकस कर सकते हो, उन्हें और मजबूत कर सकते हो। नॉर्मल सीक्वेंस बचपन में आपसे यही पता लग जाती है। तो उस फ्रेंड टूटने का दूसरा बेहतरीन है कि आप सोचने की कोशिश करो कि यंग एज में आपको क्या पसंद था या आप क्या चीज बेहतर कर लेते। फॉर एग्जाम्पल, कई लोग मेमोराइज करने में बहुत माहिर होते हैं, उधर लॉजिक समझ आए या ना आए, लेकिन वो 2 मिनट में किसी भी चीज को याद कर लेते हैं। ये भी एक फ्रेंड थी। ये इसे आप वीक को समझा और अगर आपकी मेमोरी अच्छी है तो कई सारे करियर ऑप्शंस आपके लिए खुल जाते हैं। ऐसे ही कई लोग स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं और कोई भी नया गेम वो बहुत आसानी से जल्दी से जाते हैं। आपने स्कूल या कॉलेज में ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जो हर सपोर्ट खेल लेते हैं। चाहे कोई भी सपोर्ट खिला लो वो एकदम कैद कर लेता है और एक एवरी प्लेयर से अच्छा खेल लेते हैं। ऐसे ही आप भी खुद को ऑफ करें और अपना नेचुरल 1025 करें। टैलेंट कोई भी थॉट प्रोसेस, हम माइंडसेट या बिहेवियर पैटर्न होता है जो आपको किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में एक एवरेज पर्सन की तुलना में अच्छी बहुमनसेने में हेल्प करता है। टैलेंट एंड फाइट करने के बाद उस पर अगर और प्रैक्टिस की जाए तो उसे आप अपनी फ्रेंड में कमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन बहुत अच्छी और कैसे ढूंढ गुनगुना लेता है और ये उसका नेचुरल टैलेंट, फिर अगर वो बंदा पियानो ये गिटार सीख ले जाएंगे, फिर नेचुरल टैलेंट को वो एक पैक और आगे ले जाए तो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट वो इतनी आसानी से जाएगा और उसे इतनी अच्छी तरह निकाल लेगा कि आप देखते रह जाएंगे और ये बन जाएगी उसकी स्टैंड। ये दो की लर्निंग को अपने नेचुरल टैलेंट के साथ मिलकर के डेवलप किया। इन केस आप ऐसी चीज को अपने फ्रेंड बनाना चाहते हो जहां आपका नेचुरल टैलेंट नहीं है तो वो भी कोई मुश्किल काम नहीं है। उस चीज के लिए आपको किसी एक चीज की जरूरत है, वो रिपीटेशन। ये सिंपल लैंग्वेज में प्रैक्टिस देश नो सब्स्टिट्यूट फॉर एंट। फॉर एग्जाम्पल, आप एंट्री इंग्लिश बोलना चाहते हो तो सबसे इफेक्टिव बस एक ही तरीका है कि आप इसकी शुरुआत करें और फिर अपने फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस करें। जो भी चीज आपने स्पोकन इंग्लिश के बारे में सीखी है यूट्यूब पर किसी और बंदे से, ये किसी और प्लेटफॉर्म पर, उसे आप आज अप्लाई करें और उसे बोलकर प्रैक्टिस करें। डिड यू ओनली वे। अगर आप फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस नहीं कर पाते तो इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस नाम से एप्लीकेशन है जहां आपको बहुत सारे पार्टनर मिल जाएंगे जिनका MB इंग्लिश पैकिंग है। फ्रेगनेट इंग्लिश कन्वर्सेशन से आप एक हफ्ते में ही कॉन्फिडेंट फील करने लगेंगे। लेकिन OBC बाद यदि आपको बेसिक रूल्स जरूर पता होना चाहिए जिससे आपको तुरंत पता लग जाएगी आपने लाइन गलत बोल दिया और तुरंत आप उसे इंप्रूव कर सके। रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो इंग्लिश बोलना बहुत ही आसान चीज है और ये बन जाएगी आप एक नए स्ट्रेंथ। कोई भी सेंट ओवरनाइट डेवलप नहीं होती। एडमिटेड टू वर्क एंड विल टेक प्रैक्टिस। जब तक कि वो ट्वीट का रूप न ले ले और आप उसके साथ पूरी तरह से कंफर्टेबल ना हो जाए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में जो भी मैंने बातें बताई है वह है नाव डिस्कवरी वेस्टब्रुक से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और जरूरतमंदों के साथ जरूर शेयर करें और सेल्फ इंप्रूवमेंट की जीवनी में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।